हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट विद कॉटलिन की इस ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर। और आज के सेशन में हम देखने वाले हैं कि हम किस तरीके से बॉटम से डायलॉग बॉक्स बना सकते हैं। अब बॉटम से डायलॉग बॉक्स क्या होता है, किस तरीके से वर्क करता है वो देखते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम आ जाते हैं हमारे मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर। तो देखिए, हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, हमने यहाँ पे फ्लोटिंग एक्शन बार लिया हुआ है। अब मान लीजिए कि मैं यहाँ पे ऐड कैटेगरी के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ से नीचे से एक फॉर्म आ जाना चाहिए जिसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, ऐड कैटेगरी का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। या फिर व्यू कैटेगरी अगर मुझे करवानी है तो व्यू कैटेगरी का मैं फॉर्म फिलअप करवा सकता हूँ। तो इस तरीके से मुझे कुछ चीजें करनी है यहाँ पे। तो अब ये चीजें किस तरीके से करते हैं वो देखने वाले हैं हम हमारे आज के सेशन के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन और देखते हैं ये चीज किस तरीके से वर्क करेगी। तो सबसे पहले मैं आ जाता हूँ मेरे एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर। एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर आने के बाद अब मुझे क्या करना है, मुझे सबसे पहले तो मेरे बटन के ऊपर क्लिक करवाना है। अब मेरा बटन कौन सा है, तो मेरा बटन है ऐड कैटेगरी। उसके ऊपर मुझे क्लिक करवाना है। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करता हूँ, EFAB ऐड कैटेगरी डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर। और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे मैं कर देता हूँ सो ऐड कैट फॉर्म। कुछ इस तरीके से मैंने मेथड क्रिएट कर दी है। अब ये तरीका बहुत ही सिंपल है। मुझे क्या करना है, मुझे मेथड क्रिएट करनी है। सो मुझे क्या करना है, मुझे एक मेंबर फंक्शन क्रिएट करना है। जिस तरीके से हम नॉर्मली मेंबर फंक्शन क्रिएट कर रहे थे वैसे ही मैंने यहाँ पे एक मेंबर फंक्शन क्रिएट कर लिया। अब मेंबर फंक्शन क्रिएट करने के बाद मैं क्या करता हूँ, तो इस फंक्शन को अभी के लिए क्या कर देता हूँ, एकदम नीचे की तरफ मैं ले जाके रख देता हूँ, ताकि हमारी जो सारी चीज है उसके अंदर कुछ भी प्रॉब्लम ना आए। नाउ अब पहली चीज मुझे क्या करनी है, तो मुझे यहाँ पे एक वेल देना है। वेल देने के बाद यहाँ पे मैं दे देता हूँ बॉटम सेट डायलॉग इज इक्वल टू करने के बाद मैं कर देता हूँ यहाँ पे बॉटम सेट डायलॉग। ब्रैकेट के अंदर मैं यहाँ पे इसका कंटेक्स्ट पास करवा देता हूँ लाइक दिस। तो ये मेरा बॉटम सेट डायलॉग हो गया। नाउ अब मुझे क्या करवाना है, मुझे ये जो मेरा बॉटम से डायलॉग है उसके लिए एक लेआउट क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आ जाता हूँ लेआउट के अंदर। लेआउट के अंदर आने के बाद लेआउट रिसोर्स फाइल क्रिएट कर लेते हैं। बिकॉज हम यहाँ पे ये जो बॉटम से डायलॉग है ना, वो हमारी एक्टिविटी के ऊपर नहीं रहेगा, उसको अलग लेआउट से हमें लाना है। तो हमें एक सेपरेट लेआउट क्रिएट करना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पे कर देता हूँ लेआउट अंडरस्कोप एड अंडरस्कोप कैटेगरी। ये वाला लेआउट मुझे क्रिएट करना है। एंड यहाँ पे मैं कर देता हूँ लीनियर लेआउट। लीनियर लेआउट करने के बाद यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, इसको कर देते हैं ओके। नाउ यहाँ पे जो इसकी हाइट है, मैच पेरेंट, इसको मैं कर देता हूँ रैप कंटेंट। साथ में मैं दे देता हूँ लाइक पैडिंग, दैट इज 10 और 20 dp, आप कोई भी दे सकते हो यहाँ पे। साथ में मैं दे देता हूँ यहाँ पे बैकग्राउंड। मुझे बैकग्राउंड कैसा चाहिए, तो मुझे बैकग्राउंड यहाँ पे चाहिए वाइट। कुछ इस तरीके से मैंने दे दिया। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करना है। एंड साथ में मुझे क्या करना है, साथ में मुझे उसके ऊपर एक बटन क्रिएट करना है जो कि कैटेगरी ऐड कर सके। ओके, सो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। यहाँ पे आने के बाद मेरी कैटेगरी, सो कैटेगरी के लिए मैं क्या लेने वाला हूँ, यहाँ पे इनपुट एडिट टेक्स्ट में ले सकता हूँ, इनपुट लेआउट ले सकता हूँ, दैट इज अप टू यू। या फिर सिंपल एडिट टेक्स्ट ले लो तो भी चलेगा। एक्चुअली हम अभी के लिए सिंपल एडिट टेक्स्ट ही ले लेते हैं। एंड साथ में उसकी विड्थ जो है वो कर देते हैं मैच पेरेंट। हाइट में कर देता हूँ रैप कंटेन। एंड हिंट दे देते हैं हम यहाँ पे एंटर कैटेगरी नेम। कुछ इस तरीके से हमने ले लिया है। साथ में हम क्या करते हैं, इसकी एक आईडी दे देते हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे मैंने आईडी दे दी। आईडी दे देते हैं लाइक ये हमारा कहाँ पे आने वाला है, बॉटम लेआउट के अंदर आना है, बॉटम से डायलॉग बॉक्स के अंदर आने वाला है। सो BTS ET। एंड साथ में मैं दे देता हूँ कैट नेम। ओके, कुछ इस तरीके से मैंने दे दी है इसकी आईडी। एंड दैट्स इट। अब मुझे एक सिंपली एक बटन चाहिए। सो मैं बटन ले लेता हूँ यहाँ पे। बटन लेने के बाद इसको हम कर देते हैं मैच पेरेंट रैप कंटेन। एंड यहाँ पे मैं दे देता हूँ बैकग्राउंड टिंट। बैकग्राउंड टिंट मैं दे देता हूँ यहाँ पे ब्लू लाइक 600। कुछ इस तरीके से मैंने दे दिया है। टेक्स्ट कलर मुझे चाहिए। सो टेक्स्ट कलर दैट इज वाइट, मैंने यहाँ पे वाइट दे दिया। चलिए यहाँ पे मैं 600 नहीं करता हूँ, यहाँ पे मैं कर देता हूँ ब्लू 800। मुझे थोड़ा सा डार्क मोड चाहिए। सो कुछ इस तरीके से मैंने कर दिया। एंड देन यहाँ पे एक और चीज हम कर देते हैं, टेक्स्ट ऐड कर देते हैं ऐड।
ओके। एंड साथ में हम क्या करते थे, इसको दे देते हैं आईडी। ओके। BTS BTN ऐड कैट, कुछ इस तरीके से मैंने कर दिया है यहाँ पे मेरे बटन की आईडी। एंड साथ में अगर आपको कुछ मार्जिन टॉप देना है तो आप मार्जिन टॉप दे सकते हो। लाइक मैं यहाँ पे दे देता हूँ 10 dp। दैट विल बी इनफ फॉर मी, मेरे लिए इतना इनफ हो जाएगा। अगर आपको मार्जिन बॉटम देना है तो मार्जिन बॉटम भी दे सकते हो। तो कुछ इस तरीके से मेरे पास एक हो चुका है क्रिएट। अब हम क्या करते हैं, अब हम आ जाते हैं हमारी एक्टिविटी के अंदर, यानी कि टू डू एक्टिविटी के अंदर। एंड यहाँ पे आने के बाद हमने जो लेआउट बनाया है उसको हमारे एक व्यू के साथ हम कर देते हैं अटैच। सो मैं यहाँ पे दे देता हूँ व्यू इज इक्वल टू करके मैं यहाँ पे देने वाला हूँ लेआउट इन्फ्लेटर। ओके। डॉट करके मुझे क्या करना है, फ्रॉम कहाँ से, हमारे कंटेक्स्ट के ऊपर मुझे करना है। डॉट करके मैं दे दूंगा इन्फ्लेट आर डॉट लेआउट डॉट। एंड देन मेरे पास है लेआउट एड कैटेगरी, कॉमा करके मुझे कर देना है यहाँ पे नल। चलिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी मेरी व्यू ग्रुप, रूट कौन सा है, तो रूट मेरा है नल। कुछ इस तरीके से मैंने दे दिया है इसको। एंड देन अब अब मुझे क्या करना है, मुझे इसको शो करवाना है। ओके। सो मुझे बेसिकली क्या करवाना पड़ेगा, इसको शो करवाना है। तो पहले तो मुझे मेरा जो व्यू बना है उसके व्यू के कंटेंट को सेट करना पड़ेगा। सो हम यहाँ पे करेंगे बॉटम से डायलॉग डॉट। डॉट करने के बाद यहाँ पे हम करेंगे सेट कंटेंट व्यू, और उसके अंदर हमने जो व्यू क्रिएट किया है उसको हम कर देंगे असाइन। अब असाइन करने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मुझे इसको शो करवाना है। सो बॉटम से डायलॉग डॉट सो, दैट्स इट। हमारा काम यहाँ पे हो चुका है। एक बार हम इसको रन करके देखते हैं। बट साथ में मुझे एक और चीज करनी है, मुझे क्या करना है, मेरा जो यहाँ पे मेनू है उसको भी मुझे क्लोज करवाना है। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम मेथड यूज कर लेंगे क्लोज वेब मेनू, और साथ में ये जो इज ओपन है इसकी वैल्यू को भी क्या कर देंगे, हम कर देंगे चेंज। सो यहाँ पे मैं लिख दूंगा क्लोज वेब मेनू। एंड उसके बाद मैंने कुछ इस तरीके से कर दिया है। एंड मैं अब इसको कर देता हूँ रन। सो गाइज यहाँ पे मेरी एप्लीकेशन लॉन्च होके आ चुकी है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ मेरे बटन के ऊपर। चलिए, ऐड कैटेगरी के ऊपर मैंने क्लिक किया। अब देखिए मुझे यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है मेरा कुछ ऐड कैटेगरी, एंड ये कुछ इस तरीके से डिस्प्ले हो रहा है। सो दिस इज ओके, परफेक्ट है मेरे लिए। लेकिन अगर मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे इसके ऊपर शेप अप्लाई करना है, मुझे क्या करना है, इसको कर्व करवाना है। तो अब ये कर्व कैसे करना है वो देखते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें करना पड़ेगा यहाँ पे शेप को अप्लाई। अब ये शेप अप्लाई कैसे करना है वो देखते हैं। एंड देखिए मैं बाहर कहीं पे भी क्लिक करूंगा, मेरा डायलॉग बॉक्स हो जाएगा क्लोज। नाउ अब मुझे शेप कैसे क्रिएट करना है, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको आपके ड्रॉएबल के अंदर जाना है। एंड यहाँ पे करना है न्यू ड्रॉएबल रिसोर्स फाइल। एंड यहाँ पे आप जो भी शेप देना चाहो, लाइक मुझे क्या करना है, बॉटम डायलॉग। एंड उसके ऊपर मुझे क्या देना है, कर्व देना है। सो मैं दे देता हूँ कर्व। एंड सिलेक्टर के अंदर हमें यहाँ पे ले लेना है शेप। ओके। एंड शेप लेने के बाद मैं कर दूंगा ओके। तो यहाँ पे देखिए मेरी शेप एक क्रिएट हो चुका है। सबसे पहली चीज, मुझे यहाँ पे अगर कलर फिल करना है तो मैं सॉलिड ले लूंगा। एंड सॉलिड के अंदर मेरा कलर कौन सा रहने वाला है, तो मुझे व्हाइट कलर चाहिए। तो चलिए मैंने यहाँ पे व्हाइट कलर दे दिया है। देन उसके बाद मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कॉर्नर। कॉर्नर के ऊपर मुझे क्या करना है, रेडियस क्रिएट करना है। सो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, टॉप राइट रेडियस दैट इज लाइक 20 dp। देन मुझे चाहिए रेडियस, कौन सा रेडियस चाहिए, मुझे टॉप लेफ्ट रेडियस चाहिए, तो वो भी मुझे चाहिए 20 dp। अभी देखिए यहाँ पे मुझे कुछ भी पता नहीं चल रहा है कि ये किस तरीके से है। सो नाउ अब मैं आ जाता हूँ मेरी टू डू एक्टिविटी के ऊपर। चलिए हम यहाँ पे लेआउट के ऊपर आ जाते हैं। लेआउट के ऊपर आने के बाद हमारा जो लीनियर लेआउट है, यहाँ पे जो हमने बैकग्राउंड दिया हुआ है वहां पे हम चेंज कर देते हैं। हमने कौन सा बनाया है, हमने बनाया हुआ है बॉटम बीजी सेप, कुछ इस तरीके से हमने किया है। या फिर हमने किया है बॉटम डायलॉग कर्व, ये किया हुआ है हमने। सो हम इसको ले लेते हैं यहाँ पे। एंड यहाँ पे लेने के बाद अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको रन करके एक बार वापस देखता हूँ एंड चेक करते हैं कि अब हमारा आउटपुट किस तरीके से आ रहा है। सो गाइज अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं हमारे बटन के ऊपर। बटन के ऊपर मैंने क्लिक किया, ऐड कैटेगरी के ऊपर क्लिक किया। अब देखिए मुझे यहाँ पे कर्व डिस्प्ले हो रहा है, सारी चीजें मुझे डिस्प्ले हो रही है, यहाँ पे कर्व आ रहा है। सो इट मीन्स इट इज वर्किंग फाइन, एब्सोल्युटली फाइन, बहुत ही परफेक्टली ये वर्क कर रहा है।
आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आप किस तरीके से बॉटम से डायलॉग बॉक्स क्रिएट कर सकते हो। तो हमारे नेक्स्ट सेशन में हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे जो हमने बॉटम से डायलॉग बॉक्स क्रिएट किया है, वहां पे हम कुछ डेटा फिलअप करेंगे, ऐड बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, और जैसे ही हम ऐड बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो किस तरीके से वो डेटा मेरे जाएंगे मेरे एसक्यूएलाइट डेटाबेस के अंदर, वो चेक करेंगे हम हमारा आने वाले सेशन के अंदर। आज के सेशन में बस इतना ही। अगर आज का ये सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।